तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में बात कर लिया था, ठीक है, कैसे बनानी है रेशियो, क्या करना है उसके बारे में समझ नहीं आया था। अभी क्या करना है आप लोगों को, आपका काम क्या है, कोई भी क्वेश्चन आपको निकाल के देगा, उन क्वेश्चंस को पढ़ के आपको जो भी डाटा दिया गया है उस डाटा को सही तरीके से इस्तेमाल करो और वैल्यू निकालो किसकी, जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ, इसमें क्या पूछा गया आपसे, इसने आपसे बोला कि भाई आप मेरे को निकाल के दिखाओ क्या, पहला पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, करंट रेशियो। देखो प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, सबसे पहला काम, जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, आपको उस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या लिखना है कि भैया क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया क्वेश्चन में, करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होती है, CA बाय CL। अब पॉइंट ये, क्या इस गिवन इंफॉर्मेशन में, यहां से लेके यहां तक की इंफॉर्मेशन में आपको कहीं पे डायरेक्टली ये मटेरियल मिल रहा है, बहुत ज्यादा मटेरियल गिवन है, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि भाई आपको करंट एसेट्स इसमें से फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट मींस मुझे ऐड करने, जोड़ने वाला तरीका यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें से मेन आइटम को जोड़ दूं जो किस में आते हैं, करंट एसेट्स में आते हैं, तो मेरा काम हो जाएगा। तो इनमें से क्या क्या आइटम है जो करंट एसेट्स में आते हैं, पहला काम क्या, बच्चे क्या गलती करते हैं, डायरेक्टली वैल्यू लिखना शुरू कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द डायरेक्ट वैल्यूज। अब क्या करोगे, पहले मेन आइटम लिखो। पहली आइटम क्या है, क्या ये करंट एसेट्स में आती है, ट्रेड रिसीवेबल, बिल्कुल आएगा, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस ये आएगा, तो ये भी मेंशन कर दो प्रीपेड एक्सपेंसेस। देन उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये भी आएगा मेरा। देन उसके बाद क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज ये भी आएगा, ठीक है, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी हमने मेंशन कर लिया। और कुछ आएगा, और उस तरफ से बिल्स पेबल ये नहीं आएगा, ये लाइन एंड बिल्डिंग तो फिक्स एसेट्स का पार्ट है ना, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। ये लायबिलिटी, ये भी लायबिलिटी, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये इन्वेंट्री आएगा, इन्वेंट्री बिल्कुल आएगा बिकॉज ये करंट एसेट्स का ही पार्ट है, तो ये भी हम यहाँ डाल देंगे इन्वेंट्रीज। अब इन सभी की वैल्यूज आप डाल दो, भाई क्या क्या वैल्यूज है मेरे पास, सबकी वैल्यूज को फ्रेम कर लो, ठीक है, तो कौन कौन सी वैल्यू में कितनी कितनी अमाउंट आने वाली है। तो सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल कितने का है, 7,20,000 का, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,60, देन उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 2 lakhs, मार्केटेबल सिक्योरिटीज अगेन 2 lakhs, देन इन्वेंट्रीज ये मेरा कितना गिवन है, 3,20,000 रुपए का। चलो सबकी वैल्यू प्लस करके वैल्यू बताओ कितने निकल गया तुम्हारे पास, 11, 7, 8, 9, 10, 11, 11 और 12, 13, 13 और 16, 16 लाख रुपीस का अमाउंट आ रहा है किसका, करंट एसेट्स का। नाउ मूव टू करंट लायबिलिटीज। अब इस पूरे मटेरियल में करंट लायबिलिटी कितनी है, करंट लायबिलिटी को इस तरफ से एक भी नहीं है, इस तरफ से एक आइटम मेरे पास करंट लायबिलिटी में आ रहा है, क्या क्या है मेरे पास वो, दैट्स द बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स एंड और एक एक्सपेंसेस पेबल, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ही दूसरा नाम है, ठीक है, डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म में आएंगे आपके, तो वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होने वाले। तो बिल्स पेबल कितने का है मेरा, 80,000, क्रेडिटर्स 4 लाख, एक्सपेंसेस पेबल 320, तो देखो फाइनल अमाउंट कितना आ रहा है, 8 लाख। चलो मेन आइटम आ गया। अब देखो आपका, मैंने दोनों आइटम को लिख लिया, अब आपको निकालना क्या था, करंट रेशियो। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके हो, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली वैल्यूज मेंशन कर दो। तो 16 lakhs डिवाइड बाय में 8 lakhs इज इक्वल्स टू मेन आंसर, और ये रेशियो में आएगा आपका, दैट इज 2:1। एंड रेशियो वाले क्वेश्चन में आप क्या करोगे, मेन जो भी आंसर आपका आएगा उसे बॉक्स में फ्रेम करके आओगे, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल तरीका होता है टीचर को हेल्प करने का, बेसिकली जो आपका एग्जाम चेक कर रहा है ना, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो कि भाई मेरा ये क्वेश्चन है और ये मेरा आंसर है। जब वो चेकिंग करेगा तो आपका क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन से ज्यादा ध्यान उसका किस पे जाएगा, सीधा आंसर पे जाएगा। और अगर आंसर आपका ठीक है, दैट मींस आंसर, क्योंकि वो काफी सारी कॉपी चेक कर चुका है तो उसको आंसर याद है एक तरीके से, तो मेन आंसर देखेगा बस। अच्छा ये सारी चीजें, बाकी यहाँ टिक मार देगा, फटाफट हो गया। अब हो सकता है कभी कभार ऐसा होता है यहाँ पे छोटी मोटी मिस्टेक है जिसका इम्पैक्ट मेन आंसर पे नहीं पड़ा आपका, तो आपका फुल मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मैच हो गया ना लास्ट वाला आइटम, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स वगैरह, तो वो भी फुल मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि आपने टीचर के साइकोलॉजिकल जो माइंड है उसके ऊपर गेम खेला और आपका काम खत्म। आपका तो मेन मार्क्स वाला पार्ट है ना,
तो टीचर को आप सपोर्ट करो अपने मेन आंसर के लिए। जैसे आप उसे मेन आंसर दिखाओगे उसका फोकस सीधा वहीं बनेगा और आपको आंसर के मार्क्स मिल जाएंगे। डन हो गया ये वाला। चलो इसको लिख लो, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो अवेलेबल है इसमें क्या गिवन है, क्या करना है। क्वेश्चन की डिमांड पढ़ो, सबसे पहला काम क्या है, डिमांड पढ़ो। डिमांड में क्वेश्चन ने क्या बोला आपको, यहाँ ये बोल रहा है भाई मेरे को क्या चाहिए, करंट रेशो। जो चाहिए भैया उसको लिख लो, क्या चाहिए इसको, करंट रेशो। तो करंट रेशो क्या होती है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय में करंट लायबिलिटी। एक और चीज एग्जाम में जब लिख के आओगे शॉर्टकट यूज मत करना, फुल फॉर्म लिख के आना प्रॉपर तरीके से। हाँ जी ठीक है, फॉर्मूला लिख दोगे तो भी 1 नंबर को मिल जाता है आराम से, 4 नंबर क्वेश्चन आता है। ठीक है जी। चलो अब देखो गिवन क्या है, क्या आपको इस मटेरियल में, इस फॉर्मूले में ये चाहिए, आपको करंट एसेट चाहिए और करंट लायबिलिटी चाहिए। मटेरियल के अंदर क्या इसमें से कुछ भी गिवन है, नहीं गिवन। अब क्या आपको लगता है कि आप इसको ध्यान से देखो, आप कुछ जोड़ सकते हो या तोड़ सकते हो, किसी भी एसेट्स को इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ के लायबिलिटी तो मिल जाएगी, और जो लायबिलिटी मिलेगी वो लॉन्ग टर्म वाली मिलेगी, जिसका मेरे को क्या चाहिए, करंट लायबिलिटी चाहिए। दैट मींस इसको तोड़ के अभी फायदा नहीं है। फिर या क्या है, ये भी आपका किसी काम का नहीं, बिकॉज मुझे करंट लायबिलिटी चाहिए, ये भी किसी काम का नहीं है, इसको तोड़ नहीं सकते, इसको तोड़ नहीं सकते, बट इसको तोड़ सकते हैं, टोटल एसेट्स को। तो टोटल एसेट्स को तोड़ के क्या मिलेगा आपको, पहले देख लो एक बार कि टोटल एसेट्स को अगर मैं ब्रेक करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, क्या आता है इसके साथ साथ, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स। एक चीज और लिखवाई थी मैंने आपको, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब इसमें से गिवन क्या क्या है आपको, टोटल एसेट्स गिवन है कितने के, 20 लाख के। फिक्स एसेट्स गिवन है 10 लाख के, बढ़िया ठीक है। करंट एसेट्स मेरी रिक्वायरमेंट है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है 6 लाख रुपए की। ठीक है, तो करंट एसेट्स मिल गया बैलेंसिंग फिगर में, कितना आ गया, 4 लाख। ठीक है, देखो आपने क्या किया इस बार, आपने चीजों को तोड़ा है, तो आपकी मेन आइटम जो थी आपको मिल गई मिसिंग में। ठीक है, अब पॉइंट बचा कि भाई ये तो मिल गया किसी तरीके से, ये कैसे मिलेगा, करंट लायबिलिटी कैसे मिलेगा आपको। करंट लायबिलिटी में मटेरियल जो गिवन है वो सारा, क्योंकि करंट लायबिलिटी जो है ना वो लायबिलिटी साइड पे आता है, तो लायबिलिटी साइड में मेरे को ये जो मटेरियल है ये लायबिलिटी साइड का है, ये जो मटेरियल है ये भी लायबिलिटी साइड का है। तो अगर मैं लायबिलिटी साइड के 2 आइटम तो मेरे पास अवेलेबल है, तो एक काम करते हैं जरा लिख के देखते हैं टोटल लायबिलिटी क्या होता है। टोटल लायबिलिटीज को अगर मैं ब्रेक करूं तो मुझे क्या क्या मिलता है, शेयर होल्डर फंड मिलता है, और क्या मिलेगा मुझे इधर से, और मिलता है मुझे इधर नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, यही चाहिए होती। अब इसमें से मुझे ये वाला वैल्यू गिवन है, लिख दो कितना है ये, 12,80,000। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी मुझे ये भी गिवन है 5,20,000, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो यार किसी तरीके से मुझे अगर ये मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। क्या ये गिवन है, तो मैं बोलूं है तो कहाँ है, नहीं मिला, ये है कहाँ है, टोटल टोटल लायबिलिटी है, नहीं है। तो जरा एक बात बताओ, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में ये होती है लायबिलिटी साइड और ये होती है एसेट साइड, इन दोनों का जो टोटल आता है वो सेम नहीं होता, सेम होता है ना ये वाला वैल्यू। तो क्या मैं टोटल एसेट्स को ही टोटल लायबिलिटी ले सकता हूं, सेम ही आएगा ना। तो ये वाला मेरा कितना है टोटल लायबिलिटी, ये भी तो 20 लाख ही होगा। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी कितनी आने वाली है, 2 लाख रुपए की, हो गया हमारा काम डन। समझ में आया, देखो हर चीज गिवन होगी, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, चीजें मिल जाएंगी। करंट रेशियो कितनी आएगी इस बार, करंट एसेट्स कितने हैं 4 लाख, और ये कितने रुपए की है 2 लाख। तो फाइनल आंसर 2:1। लो जी हमारा क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, गिवन क्या है, जब फंस जाते हो ना चीजों में, कभी समझ में ना आए क्या करना चाहिए, तो क्या करो, जो मटेरियल गिवन है ना एक काम करो सारा लिख लो, सारे मटेरियल को हम क्या करेंगे यहाँ मेंशन कर लेंगे। तो क्या क्या गिवन है आपको यहाँ पे, वर्किंग कैपिटल कितना है 6 लाख। ठीक है, उसके बाद गिवन क्या है आपको यहाँ पे, टोटल डेट गिवन है, टोटल डेट कितना है 27 लाख का गिवन है। देन उसके बाद गिवन क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज, ये मेरा कितना गिवन है 24 लाख का।
क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, करंट रेशियो, क्वेश्चन यही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या निकालना है मुझे, करंट रेशियो। तो पहला काम क्या करेंगे, रेशियो लिख लो, CA/CL गिवन है इसमें से कुछ ना, करंट एसेट्स गिवन है ना करंट लायबिलिटी गिवन है। तो काम करते तोड़ के देखते हैं, वर्किंग कैपिटल तोड़ सकते हैं, क्या मिलता है, तो वर्किंग कैपिटल और तोड़ेंगे तो एक चीज लिखवाई थी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। लेकिन इसको अभी तोड़ के फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे को ये तो पता है बट इन दोनों में से एक भी आइटम नहीं पता, तो मेरा कोई फायदा अभी होगा नहीं इसको तोड़ के। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लिख दिया तो लिख देना, काटना मत। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है मेरा, टोटल डेट। डेट का मतलब क्या होता है, कर्जा, और टोटल कर्जे का मतलब क्या होता है, सारा कर्जा। कर्जे कितने पार्ट होते हैं, दो, कौन कौन से कर्जे कितने पार्ट होते हैं, एक छोटा कर्जा एक बड़ा कर्जा, और कौन सा कर्जा होगा, मीडियम कर्जा तो ऐसे कुछ नहीं होता। ठीक है, तो एक कर्जा होता है छोटा कर्जा और एक होता है बड़ा कर्जा। बड़े कर्जे को हम क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटीज, और छोटे कर्जे को नॉन करंट लायबिलिटी। ये बड़ा कर्जा हो गया आपका नॉन करंट लायबिलिटीज का, ये छोटा कर्जा हो गया। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट और प्लस शॉर्ट टर्म डेट, इसे ऐसे भी यूज कर सकते हो। तो इसमें से मुझे ये वाला पोर्शन पता है, ठीक है, ये कितना है 24 लाख। ठीक है, तो ये कितना आएगा, TL आ गया 3 लाख रुपीज का। अच्छा, अब इससे पहले जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, अब हम वर्किंग कैपिटल यूज कर सकते हैं, CA-CL, बिकॉज एक आइटम जो मिसिंग थी मुझे मिल गई। ये कितना आएगा, यहां से CA मिल जाएगा आपको 3 लाख का, CA कितना आएगा, ठीक है, CA आ गया 9 लाख रुपीज का। तो बस हो गया मेरा, CA भी आ गया, CL भी आ गया, करंट रेशियो अपने आप ही आ जाएगी। करंट रेशियो कितनी आएगी, 9 लाख डिवाइड बाय में 3 लाख, फाइनल आंसर 3:1। बॉक्स हो गया हमारा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6। अब सॉल्यूशन नंबर 6 में ना एक छोटा सा कैच है, क्योंकि क्वेश्चन में जो गिवन है पहले लिख लेते हैं एक बार। करंट रेशियो गिवन है कितना है, ये 2.5। अबे 2.5 का मतलब ये होता है 2.5:1। ठीक है, 2.5:1, बिकॉज अगर कोई लिखेगा आपके पास 4 या फिर मैं इसको 4/1 लिखूं तो एक ही बात है ना। तो इसी तरीके से अगर आपके पास 2.5 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो 2.5 डिवाइड बाय 1 है, जिसका मतलब ये हो गया करंट एसेट्स और ये हो गया करंट लायबिलिटीज। डन, ठीक है। अब आ जाओ इसके बाद आगे, क्वेश्चन ने और क्या दिया हुआ है मुझे, अरे शांति भाई शांति। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वर्किंग कैपिटल गिवन है आपको कितना, 1.5 लाख का, बाकी आइटम मिसिंग है, बाकी आइटम मेरे पास नहीं है मटेरियल में। तो क्या करना, क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रहा है आपसे करंट एसेट्स और क्या निकालो, करंट लायबिलिटी, ये निकालो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, तो जो रेशियो गिवन है आपको सबसे पहले उसे पकड़ लो, सबसे पहले वही लिख लो। तो क्या गिवन है आपको, करंट रेशियो गिवन है, क्या होता है करंट रेशियो, CA/CL, और ये वाली वैल्यू मुझे गिवन है 2.5:1 इज इक्वल्स टू CA/CL। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके CA निकाल लो, CA कितना आ रहा है 2.5 CL आएगा। अब इसको मैं आगे बढ़ा नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद आगे। अभी हम इसके बाद क्या करेंगे, अब एक जो मटेरियल गिवन है विच इज क्या, वर्किंग कैपिटल, इसे यूज करो। क्या लिखा है ये, CA-CL होता है। अब ये मुझे कितना गिवन है 15 लाख। अब यहां पे CA-CL आ गया, क्या CA की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, दोनों बराबर ही है ना ये, तो उसको मैं कितना बोलूंगा 2.5 CL, और CL तो सेम ही है। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये 15 लाख इज इक्वल टू कितना बचेगा, ये 1.5 CL, जिसका ये कुछ नहीं होता उसका क्या होता है 1 होता है। अब सॉल्यूशन निकाल लो, CL कितना आएगा 10 लाख। अब जैसे CL 10 लाख आया तो CA कितना आएगा, क्या 1 लाख आएगा, तो 1 लाख लिख लो। ठीक है, ये 1 लाख रुपए वैल्यू आ रही है, चलो। अच्छा, इसके बाद CA कितना आएगा, 1 लाख इंटू में कितना 2.5, इस 1 लाख को यहाँ रिकॉर्ड कर दो ना, इसकी जगह पुट कर दो, ये कितना आ रहा है 2.5 लाख रुपए। हमारा मेन आंसर कवर, लो जी, CA भी आ गया और CL भी आ गया, तो हमारा ये लो क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है, 9 तो सेम ही है, 9 तो सिंपल सा तो है, आराम से जाएगा, कोई बात। तो वर्किंग हो गया हमारा काम खत्म। ठीक है, एसेट्स तो गिवन ही है, वर्किंग कैपिटल में से एसेट्स को माइनस करो, लायबिलिटी आ गया, होगा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 10।
ठीक है। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 10 की जगह पे हम लोग ये काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 ना करके हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये बता दो, क्वेश्चन 12 तो इंटर में गिवन है पूरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कराया था, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सेम एज इट इज मिल जाते हैं आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन किया क्या, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, देखो भाई गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन ने मेरे को बोला एक कंपनी है, उस कंपनी के पास करंट एसेट्स कितने रुपए के हैं, 4.5 लाख के, और करंट लायबिलिटीज कितने रुपए की हैं, 2 लाख की, ठीक है। अब आगे की लाइन ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या बोला क्वेश्चन ने, आफ्टरवर्ड इट परचेजेस, कह रहा है इसने क्या किया, 30,000 का माल खरीद लिया, किसमें, उधार में। तो आपको ये बताना है कि करंट रेशियो जो है परचेज के बाद कितनी होगी। तो हम एक काम करते हैं, अरे सुन लो, बिफोर द परचेज, बिफोर द परचेज ऑफ गुड्स, आपने क्या किया है भाई, सामान खरीदने से पहले की सिचुएशन एक बार देखते हैं। सामान, कोई बात नहीं, मैंने एडिशन के हिसाब से मेरे पास पीडीएफ बनानी पड़ेगी अभी। तो बिफोर परचेज करंट एसेट्स कितने रुपए के हैं, 4.5 लाख रुपए के, और ये कितने रुपए के हैं, 2 लाख रुपए के, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करने वाले हैं, आफ्टर द परचेज ऑफ गुड्स, भाई गुड्स को खरीदने के बाद क्या हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की वैल्यू सेम रहने वाली है, चेंज होगी। कैसे चेंज होने वाली है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, 4.5 लाख रुपए के जो करंट एसेट्स थे और 2 लाख रुपए के जो करंट लायबिलिटीज थी, आपने गुड्स कैसे खरीदे, उधार में खरीदे, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, मतलब क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, तो करंट लायबिलिटी बढ़ेंगे कितने रुपए के, 30,000 के, तो ये वैल्यू कितनी आती है, 2,30,000 की। देन करंट एसेट्स कितने बढ़ेंगे, क्योंकि आपने गुड्स खरीदे उधार में, तो इन्वेंट्री भी तो बढ़ेगी आपकी, तो इन्वेंट्री भी बढ़ेगी, इसका मतलब करंट एसेट्स भी इंक्रीज करेंगे, 4,80,000 का। तो परचेज करने के बाद मेरा करंट रेशियो कितना होने वाला है, CA/CL 4,80,000 रुपीज डिवाइड बाय में 2,30,000 रुपए, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे पास, 2.09:1, ठीक है जी। चलो ये लिख लो, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। देखो भाई इसी का क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया क्या हुआ है, पहले वो लिख लो एक बार सारा मटेरियल, क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन ने क्या बोला आपको, क्वेश्चन ने बोला करंट लायबिलिटीज कितना है मेरा, 1.75 का है, और करंट रेशियो कितना है मेरा, 2:1 का है। दैट मींस अभी एट प्रेजेंट सिनेरियो में हमारा डाटा गिवन है क्वेश्चन में, जहां पे करंट लायबिलिटी दिखाई दे रहा है 175 का और करंट रेशियो दिखाई दे रही है 2:1 का। अब ये बोल रहा है कि इस बार हमने क्या कर दिया, हमने पैसे दे दिए, किसको दिए पैसे, क्रेडिटर्स को दे दिए, कितने दिए, 30,000 रुपए। अब क्वेश्चन की डिमांड है कि पेमेंट करने के बाद हमारा जो करंट रेशियो है ये वाला, इसमें क्या बदलाव होगा, ठीक है। तो आप एक काम करो, बिफोर पेमेंट का सिनेरियो लिख लो एक बार। तो बिफोर पेमेंट का सिनेरियो क्या है मेरा, बिफोर पेमेंट में जो मेरी करंट लायबिलिटी है वो कितने की है, 175 की है, और करंट रेशियो कितनी है मेरी, 2:1। तो अगर मैं इसमें करंट रेशियो का इस्तेमाल करूं तो मेरा करंट रेशियो होता क्या है, CA/CL, इस जिसमें मुझे ये वैल्यू गिवन है 2:1, और करंट एसेट्स मिसिंग है, ये वैल्यू तो पता ही है। तो काम करते हैं, CA निकल आएगा यहां से 350। चलो अब इसमें मुझे क्वेश्चन ने पूछा क्या है कि आफ्टर द पेमेंट, कि आफ्टर पेमेंट में क्या सिनेरियो बनेगा मेरा। अगर हम पेमेंट करते हैं तो मेरे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज पे क्या इंपैक्ट आएगा। पेमेंट से पहले करंट एसेट्स कितने के थे, 350, और ये कितने का था, 175। पैसे दोगे तो क्या होगा आपका, दोनों साइड से वैल्यू माइनस होगी। अब दोनों साइड से माइनस क्यों होगी आपकी, लायबिलिटी माइनस होने वाली है बिकॉज क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो आप, तो क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी होता है, और पेमेंट दे रहे हो तो पैसा दे रहे हो ना, कैश या बैंक तो दोगे, और कैश और बैंक दोनों करंट एसेट्स का पार्ट है आपका, ठीक है। चाहे आप पैसे कैश में दो चाहे बैंक से दो,
तो दोनों में ही आपका पैसा कम होगा, दैट मींस करंट एसेट्स भी कम होंगे आपके। ठीक है, नाउ करंट रेशियो पे क्या इंपैक्ट आएगा इस बार आपका? 3,20,000 रुपए डिवाइड बाय में 1,45,000 रुपीज। इसे सॉल्व कर लो, यू विल गेट द मेन आंसर विच इज दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 12th के रिप्रेजेंटेटिव, 12th इसलिए लेकर आ रहा है बिकॉज आपके उसमें दिया हुआ है सारा मटेरियल। ठीक है, हिंट में क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा चिपका रखा है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़ा ध्यान से सुनना एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो बच्चे के सब हाथ पैर फूल जाते हैं, रीजन फॉर्मूला लगता नहीं है। कोई फॉर्मूला पढ़ के जाएगा और सोचेगा ऐसे क्वेश्चन में डील कर लूंगा, नहीं कर पाएगा। थोड़ा बहुत बेसिक्स पता होना चाहिए। क्या लिखा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने बोला रेशियो ऑफ करंट एसेट्स जो इतने रुपए के हैं और करंट लायबिलिटी जो इतने रुपए की है, इन दोनों की रेशियो जब हम निकालते हैं तो ये रेशियो मिलती है। ये है प्रेजेंट सिनेरियो आज का। अब फर्म क्या चाहती है? फर्म चाहती है कि भाई आप उसके लिए क्या करो, इस रेशियो को जो कितने दिखाई दे रहे हैं 2.5:1, इसको कन्वर्ट करो और मेंटेन करो किसमें? 2:1 में। ठीक है, जिसमें आप क्या करो, आप कुछ माल खरीद लो। किसमें खरीदो? उधार में। आप उधार में माल खरीद लो और अपनी रेशियो कितनी बना दो? ये बना दो। पॉइंट आता है कैसे बनाओगे आप, क्योंकि आपको मटेरियल बनाना है, रेशियो बनानी है, रेशियो आइडल रेशियो मेंटेन करनी है। तो आपको बस ये बताना है कि कितना डाटा मेंटेन मैं परचेज करूं। तो हम एक काम करते हैं, पहले वही लिख लेते हैं सेम, बिफोर परचेज ऑफ गुड्स। आपका माल खरीदने से पहले का सिनेरियो क्या है? करंट एसेट्स कितने रुपए के हैं? 875। करंट लायबिलिटी कितने की है? 3.5 लाख। करंट रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ने गिवन करके दी हुई है, ये दे रखी है। अब क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है कि भाई पेमेंट करने के बाद हमारा क्या सिनेरियो बनना चाहिए, कि हमारी जो है करंट रेशियो क्या होनी चाहिए? 2:1 बननी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं इसके अंदर, आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स, आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, अब एक काम करो, यहां पे लेट कर लो, लेट परचेज ऑफ गुड्स बी एक्स। जो गुड्स हम खरीद रहे हैं ना, वो कितने के खरीद रहे हैं हमें नहीं पता, हम उसे एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो मेरे करंट रेशियो में करंट एसेट्स जो और करंट लायबिलिटी है उनकी वैल्यू पे क्या इंपैक्ट आएगा, और मेरी करंट रेशियो क्या बनानी है? मुझे 2:1 बनानी है। क्वेश्चन बता दिया। यहां पर करंट एसेट्स कितने होने चाहिए मेरे फिर? माइनस या प्लस एक्स। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? उधार में खरीदोगे तो ये भी एक्स ही हो जाएगा। अब यहां पर देखो, आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों में एक्स की वैल्यू गिवन है, पता नहीं ना कितना है। अब ये मुझे एक्स ही निकालना है बस। तो यहां पे अगर मैं करंट रेशियो को ब्रेक करूं, लिखूं, तो क्या होता है? CA/CL। तो ये तो मुझे पता ही है 2:1। CA की जगह पे हम क्या लिखे हैं? ये लिख लेते हैं। और ये क्या हो जाएगा हमारा? प्लस का एक्स डिवाइड बाय में 3.5 लाख और प्लस एक्स। आओ इस पूरे को सॉल्व कर लो, तो कितना आने वाला है? 7 लाख प्लस 2x इज इक्वल्स टू 875 लाख प्लस एक्स। नाउ यहां से सेम वैल्यू ये उधर ले जाओ और ये इधर लेके आ जाओ, तो क्या बचेगा मेरे पास इधर? 2x माइनस में x, और ये क्या बचेगा? ये वैल्यू इधर, ये माइनस का हो जाएगा 7 लाख का। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 175। हो गया हमारा काम। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेट जो गुड्स खरीदने हैं आपको, कितने खरीदने हैं? 1,75,000 के। ठीक है, प्लेटफॉर्म के लिए सही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप फंस रहे हो तो आप लैंग्वेज में फंस रहे हो बस। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को सही तरीके से क्रैक करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो क्या गिवन है आपको, एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी और आपको मिस्टेक समझ में आएगा कि आपने क्या गलती करी है। क्या लिखा क्वेश्चन में? सिंपल सी बात कह रहा है, अ फर्म हैड करंट एसेट्स ऑफ 5 लाख रुपए, मतलब आज के टाइम पे एट प्रेजेंट उसके पास करंट एसेट्स कितने के हैं? 5 लाख के हैं। अब वो ये बोल रहा है कि इट पेड करंट लायबिलिटीज ऑफ रुपीज 1 लाख। इसने क्या किया? करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करिए कितनी? 1 लाख। ये करंट लायबिलिटी नहीं है, ये पेमेंट करी है बस। और करंट रेशियो कितनी है इसकी? एंड द करंट रेशियो इज 2:1। पेमेंट करने के बाद बोला उसने कि जब इसने पेमेंट कर दी तो करंट रेशियो कितनी बन गई? 2:1 बन गई। क्वेश्चन की डिमांड। अब यहां पर अगर मैं आपके सामने चीजें लिखूं ना, थोड़ा श्रिंक करके, आप एक काम करो जैसे हम करते हैं हमेशा, तो यहां लिख लो बिफोर पेमेंट।
बिफोर पेमेंट और एक तरफ लिखो आफ्टर पेमेंट। आफ्टर पेमेंट, पेमेंट से पहले का सिनेरियो। करंट एसेट्स कितने के? 5 लाख के। क्या करंट लायबिलिटी पता है? नहीं पता, पता ही नहीं हमें, हमें बस ये पता है कि मैंने पेमेंट करी है। तो अब एक बात बताओ, करंट लायबिलिटी अगर मुझे नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं? लेट एक्स। डन। अच्छा, पेमेंट करने के बाद हमारा करंट एसेट्स कितना होगा और करंट लायबिलिटी कितना होगा? तो ये होगा एक्स माइनस में 1 लाख रुपए, क्योंकि पुराने करंट लायबिलिटी में से अगर मैं पेमेंट करूंगा तो मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी 1 लाख की। और सेम सिनेरियो में अगर ऊपर की बात की जाए 5 लाख में से भी तो पैसा कम होगा, क्योंकि अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपके एसेट्स की वैल्यू भी तो कम होने वाली है। ये कितने हो जाएंगे? 4 लाख रुपीस के। ठीक है, यहां तक का मटेरियल क्लियर हुआ। अभी क्वेश्चन ने एक और बात बोली है कि जब पेमेंट कर दी गई है 1 लाख रुपए की, पेमेंट करने के बाद हमारी करंट रेशियो क्या बन गई? 2:1 बन गई। अच्छा, सेम चीज मेरे पास यहां कैलकुलेट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि यहां पर मुझे एक पता है दूसरा नहीं पता। तो एक काम करें, इस साइड का पता है ना आपको, यहां से करंट रेशियो को यूज करो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा? CA/CL, जिसमें CR गिवन है पहले से 2:1। ये मुझे पता है कितने का? 4 लाख रुपए का। और ये कितना आएगा? एक्स माइनस में 1 लाख रुपए। ठीक है, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? और इज इक्वल्स टू 4 लाख। एक्स कितना आएगा? 1 लाख, 3 लाख। 3 लाख है। ये वैल्यू जब इधर जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 6 लाख हो जाएगी ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आने वाली है? एक्स की वैल्यू आएगी आपकी इधर 3 लाख रुपए की। तो एक चीज सोच के देखो, आपको एक्स मिल गया। अब एक्स मिला तो ये मिल गया आपको, दैट मीन्स मुझे इसकी वैल्यू कितनी मिल गई? दैट इज 3 लाख रुपीज। डन। अब ये 3 लाख मिल गया। अब क्वेश्चन एक चीज और पूछी थी आपसे, भाई पेमेंट से पहले मैंने करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी निकाल लिया। ठीक है, अब एक और चीज निकालो आप। क्वेश्चन में एक और चीज पूछे ना अभी आपसे, और अभी थोड़ा इसको ना और सिंक्रोनाइज करो, क्योंकि क्वेश्चन में सॉल्यूशन अभी आपका पूरा नहीं हुआ। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? उसने आपसे पूछा करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल दोनों पूछे, पेमेंट से पहले और पेमेंट के बाद। तो काम करेंगे बिफोर पेमेंट। बिफोर पेमेंट मेरे करंट लायबिलिटी कितने की है? अभी निकाल लिया हमने, कितने की है ये? 3 लाख। तो वर्किंग कैपिटल कितना आएगा? CA माइनस CL कितना आने वाला है? ये तो क्वेश्चन में गिवन ही था 5 लाख का, माइनस में 3 लाख, तो ये कितना आ गया? 2 लाख रुपए। तो ये हमने क्या किया? प्रेजेंटेशन दिखा दी हमारी कि पेमेंट से पहले ये सिनेरियो है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का, और पेमेंट के बाद का सिनेरियो क्या है? आफ्टर पेमेंट। आफ्टर पेमेंट करंट लायबिलिटी कितनी है मेरी? 3 लाख माइनस में 1 लाख। ये 1 लाख मैंने पे भी तो किया है, तो कितना होने वाला है ये? 2 लाख रुपए का। ठीक है, और इसके बाद वर्किंग कैपिटल कितना आएगा? सेम वही CA माइनस CL। अब CA तो हमने निकाल ही लिया था 4 लाख का, CL हमने अभी निकाला 2 लाख रुपए का। तो मेरी वर्किंग कैपिटल कितनी होने वाली है? 2 लाख रुपए की। तो दैट्स द प्रॉपर प्रेजेंटेशन। आप इस तरीके से डिटेल वाइज सारी चीजें मेंशन करोगे ना, कोई चांस ही नहीं टीचर आधा नंबर भी खा जाए। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें हमने प्रॉपरली मेंशन करी हैं, स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप्स के मार्क्स आपको मिलेंगे। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपके स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं, आपके स्टेप्स के ही मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम से पूछे जाते हैं और बच्चे मैक्सिमम टाइम फंस जाते हैं, समझ में नहीं आता भैया करना क्या है, कैसे करना है। तो जरा बिल्कुल प्यार से देखेंगे चीजों को। क्या करोगे आप? क्वेश्चन नंबर 16 का पॉइंट पढ़ो पहले, पूछा क्या है। क्वेश्चन ने बोला स्टेट वेदर द करंट रेशियो विल इंप्रूव, डिक्लाइन या फिर नो इफेक्ट, मतलब नो चेंज इन फॉलोइंग सिचुएशंस में, अगर एट प्रेजेंट मेरा करंट रेशियो कितना है? 2:1। आज के टाइम पे हमारा करंट रेशियो क्या है? 2:1 का चल रहा है। ये सारे पॉइंटर दिए हुए हैं आपको, इन पॉइंट्स को पढ़ो और बताओ मेरे रेशियो में इनकी वजह से जंप आएगा, डिक्लाइन आएगा, या फिर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं मेरा। तो हमें काम करने वाले हैं, इनमें जो वैल्यू है, पहले काम को, सबसे पहले करंट रेशियो कितनी है? 2:1 दे रखी है। अब जो चेंज आने वाला है इनकी वजह से, उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे?
प्रॉपर एक इमेजिनरी वैल्यू, एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, इसको एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि मैं अगर मल्टीप्लाई करूं सेम नंबर से, ऊपर नीचे वैल्यू सेम ही रहती है ना, क्या रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा? बट हम एग्जामिनर को ना दिखाना चाहते हैं कि भैया आप देख लो और खुद डिसाइड करो कि क्या होने वाला है। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 लाख से मल्टीप्लाई करके डाल दिया इधर। डन। अब पहले पॉइंट पे आते हैं। तो पहले पॉइंट में क्या बोला उसने मुझे, कह रहा है कैश पेड टू ट्रेड पेबल। आप क्या कर रहे हो, कैश का पेमेंट किया। अब आप एग्जामिनर को दिखाना चाहते हो ना, तो आप एक काम करो, यहां पर एक वैल्यू लेट कर लो, लेट पेमेंट टू ट्रेड पेबल बी रुपीज। अब देखो यहां पर जो भी आप लेट कर रहे हो ना, वो जो अमाउंट आप यूज करोगे वो एक ऐसा अमाउंट होना चाहिए तो जो दोनों अमाउंट से परफेक्टली डिविजिबल हो, दोनों से, और छोटा होना चाहिए। क्या लोगे आप, 50,000, क्योंकि 50,000 का जो अमाउंट है ना वो दोनों से डिविजिबल है, आराम से डिवाइड हो जाएगा। अब दिखा दो करके कि मेरी करंट रेशियो क्या, करंट रेशियो पे क्या इंपैक्ट आएगा, 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, क्या इंपैक्ट आ रहा है, इसमें से 50,000 माइनस होंगे और इसमें से भी क्या होगा, 50,000 माइनस होंगे। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये 1.5 लाख रह जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 50,000। तो रेशियो में क्या दिखाई दे रहा है, देखो आपने साफ साफ दिखा दिया एग्जामिनर को कि तुम्हारी रेशियो 2:1 से बढ़कर कितनी हो गई, 3:1। तो यहां क्या लिखोगे आप, करंट रेशियो विल इंप्रूव। क्यों इंप्रूव कर रही है ये, ड्यू टू डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो हमने रीजन भी दे दिया, प्रेजेंटेशन है प्रॉपरली शो भी कर दिया कि ऐसे ऐसे होने वाला है, ये रीजन की वजह से डिक्रीज कर रही है वैल्यूज। ठीक है, हाँ फोन में देख लेंगे,